Good morning students. Today's topic is triangle inequality. So in previous topic of this chapter we have learned isosceles triangle property, angle sum property and exterior angle property. And today property is triangle inequality property. So inequality means not equal. So this property is for not equal. So what not equal we will see when we measure the length of the sides of triangle. You see this is 5 and this is 4. 5 plus 4 and this side is 4. So 5 plus 4 9. Sum of 2 is greater than third side. You add any 2 that will be greater than third side. Now measure here 5, 3 and 4. Here also you add any 2 sides. 5 plus 3 8. 8 is greater than 4. 4 plus 5 9. 9 is greater than 3. 3 plus 4 7. 7 is also greater than 5. Means what we are observing, sum of two side is greater than third side coming in acute angle triangle, right angle triangle. Now check for obtuse angle triangle. So this is around 6.5. This side is 4.5 and this is 2.5. So here also you add 4 plus 2 8 and 1 9. Sum of this is 9. 9 is greater than this. If you will add these two, the sum will be greater than this. If you will add these two, 6 plus 2 7, 6 plus 2 8 plus 1 9 is greater than this. So in all the kinds of this, all three types of triangle, what we have seen, sum of two sides is greater than third sides. So this statement is called triangle inequality. Now we will solve our worksheet. So this is worksheet number 3. Which question we are solving? Worksheet number 3. It is given, we have to check from the given question. These are the sides. These are question. These are the sides of a triangle. Yes or no, we have to identify. So how we will identify? We will add sum of two, means we will check in this way. If we will add sum of two sides, it should be greater than third side. So 6 plus 4 10. It is greater than 8. Now we will check for another pair. We have to check all three pairs. मतलब तीनों जोड़ी को चेक करेंगे. एक बार इसको जोड़ेंगे, ये इससे बड़ा आया कि नहीं देखेंगे, बड़ा आ गया. अब दूसरी बार 6 प्लस 8 जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़ लिए, 14 आ गया, दैट इज बिगर देन 4. अब कौन बचा? 4 प्लस 8, इन दोनों को जोड़े, दैट इज 12, दिस इज आल्सो बिगर देन दिस. मतलब कैसे करना है, दो को जोड़ना है और तीसरे से बड़ा है कि नहीं ये देखना है. यही है ट्रायंगल इनइक्वलिटी. तो यदि तीनों टेस्ट में पास हो गया ये इसका साइड्स, तो लिखेंगे सो यस दिस आर द कैन बी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. मतलब ये एक ट्रायंगल का साइड्स हो सकता है. नाउ चेक फॉर दिस. तो 8 प्लस 10 पहला पेयर ये लिए, दोनों को देखे, अरे ये तो दिस केम इज इक्वल टू 18, थर्ड साइड के बराबर आ गया, ये आपका थर्ड साइड है. तो यहीं पे रिजेक्ट हो गया थर्ड साइड. मीन्स सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड हो गया, तो ये नहीं चलेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हियर सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर, सो दिस कैन नॉट बी साइड्स. ऐसे तीनों में जब ये सम, तीनों पेयर का सम बिगर होगा थर्ड साइड से, तभी यस होगा. अदरवाइज किसी एक टेस्ट में भी फेल हो गया, बराबर भी आ गया, तो वी विल राइट नो नॉट पॉसिबल. मतलब ऑल तीनों पेयर में वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा. यहाँ देखो 8 प्लस 10 18 हो गया, इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा आएगा तभी साइड्स होगा. सो दीज आर नॉट साइड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आई हैव ड्रॉन ए बी सी, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट है ओ. अब इसको मैं ज्वाइन कर लिया, ए ओ सी ओ बी. तो अब देखो ओ ए प्लस ओ बी
इज ग्रेटर देन ए बी। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि दो साइड तीसरे साइड से बड़ा होगा। इस ट्राइंगल में ए ओ बी इज वन ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। सिमिलरली ओ बी ओ सी बी सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ओ बी ओ सी और बी सी, तो ओ बी प्लस ओ सी किससे बड़ा होगा? बी सी से बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। ओ ए ओ सी विल बी बिगर देन ए सी। तो ये तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल में ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दिए। अब क्या करना है? आफ्टर फिलिंग दिस वन मोर थिंग आस्क्ड, इसको प्रूफ करना है। तो इसको क्या किए? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हम लोग ऐड कर दिए। तो इसको ऐड किए तो ये हो गया, और इसको ऐड किए तो इसका एडिशन ये आ गया, और बीच में वही साइन रहेगा। दिस साइन विल बी कॉमन, इक्वल नहीं है, बिगर है तो बिगर ही रहेगा। इधर का जो सम है वो इधर के सम से बिगर ही रहेगा। तो ओ ए 2 बार आया है, देखो ओ बी 2 टाइम्स, ओ सी 2 टाइम्स, तो 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ए सी। और इधर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हो गया 2 2 2, तीनों में कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आई हैव टेकन 2 कॉमन फ्रॉम ऑल। तो क्या बचा? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, और 2 कॉमन आ गया। यही आपका पूछा है, इस ऑर्डर में पूछा है। इन योर प्रूफ करने दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो कैसा है ये? दिस क्वेश्चन, ये दिस, बट इन योर बुक इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो ठीक है, ये दिस क्वांटिटी इज बिगर देन दिस, ये जो है ये इससे बड़ा है, तो इसी का साइड चेंज कर देंगे तो भी देखो ये इससे बड़ा है कि नहीं। दिस साइन, ये छोटे तरफ है इसका मुंह, तो दिस इज बिगर देन दिस। सो आइदर यू राइट दिस, बट इन बुक इट इज दे हैव आस्क्ड इन दिस वे, so this is bigger than this. So these are the two questions. Now question number 3 I am solving. Question number 3 is very interesting. क्या पूछा है? the length of the sides of a triangle are 4 and 6. worksheet number 3, question number 3 for example ऐसे दे दिया है, one side is 4 and one side is 6. Suppose 6 है, 4 है, no 4 and 6 only given. So 6 and 4 are asking about this. What may be the sides of this? The length of two sides are given 4 and 6. Question number 3. Between what two measures should the length of third side fall? Between what two measures should the length of third side fall? मतलब किसके किसके बीच में, between which two measure, किसके किसके बीच में ये थर्ड साइड क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग वैल्यू डाल के देखते हैं। सपोज मैं 1 4 और 6 तो पहले से पता है, 6 and 4. If I fill here 1, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी चेक करो, 4 + 1, इन दोनों का सम, या इसको मैं पहले रखता हूँ बॉक्स 4 and 6. दिस वी हैव टू फाइंड what नंबर पॉसिबल. इफ आई फिल 1, तो देखो 4 + 1 5, 5 इज नॉट बिगर देन 6, तो ये नहीं चलेगा। 2 डाल के देखते हैं, तो 2 + 4 6 = 6, ये भी नहीं चलेगा। 2 + 4 = 6 नहीं चला। यहाँ 1 + 4 इज लेस देन 6 हो गया, ये भी नहीं चला। 3 डालते हैं, 3 4 6, 3 + 4, नाउ दिस इज करेक्ट, ये राइट हो गया। 3 + 4 = 7 इज ग्रेटर देन 6, ये राइट हो गया। 4 डालेंगे, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि अब ये 4 + 4 ये तीनों पेयर में ये राइट हो जाएगा। 4 + 4 = 8 इज ग्रेटर देन 6, और अदर पेयर भी ये ट्रू होगा। ऐसे ये चलते जाएगा, कब तक चलेगा? इसको 9 डाल के देखो, 9 4 और 6, 9 डालें, दिस वी आर फिलिंग व्हाट डिजिट। तो 9 आपका 9 + 4 13 इज ग्रेटर देन 6, इन दोनों का सम देखते हैं। 6 + 4 = 10 इज ग्रेटर देन 9, ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। और एक और पेयर बचा, 9 + 6 = 15 इज ग्रेटर देन 4, ये भी राइट हो गया। अब जैसे हम 10 डालते हैं, व्हेन वी विल पुट 10 4 और 6,
नाउ ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 10 + 4 तो ये ओके है, 14 इज ग्रेटर देन 6, लेकिन 4 + 6 जब डालेंगे 4 + 6 कितना हो गया 10, विच इज इक्वल टू 10, ये आपका नहीं चला। सो दिस नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड हो गया। सो यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 1 2 नहीं चला, 3 राइट है, 4 राइट है और बीच का सब राइट रहेगा। 9 तक 5 6 7 8 9 तक राइट होगा, 10 आ गया तो रॉन्ग हो गया। 10 के आगे पूरा रॉन्ग होगा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल चेक 11 चेक करो। तो ये 4 + 6 वाला जो है, दिस 4 + 6 कितना हुआ? 4 + 6 इज इक्वल टू 10, ये तो लेस देन 11 हो गया। बट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, यही तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। सम शुड बी बिगर, लेकिन यहाँ तो स्मॉलर आ गया, दोनों का सम और इससे छोटा आ गया, तो इधर तो अब चलेगा ही नहीं। दिस साइड ये सब रॉन्ग होते जाएगा, ये भी नहीं चला। तो आपका किसके किसके बीच में है आपका आंसर, करेक्ट आंसर? इसके बीच में, मीन्स बिटवीन 3 and 9, और ऊपर और नीचे रॉन्ग हो गया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? सो व्हाट वी विल राइट? between which two numbers? Between 2 and 10, between 2 and 10, third side may be, third side, what is the question? Length of two sides of triangle, the between which two measure the length side of third side fall, third side fall. तो between 2 and 10 third side fall. नाउ ट्रिक इज देयर, ये 2 कैसे आएगा? 2 नंबर्स वी है 4 और 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2, और इन दोनों का सम कितना होता है 10। तो फॉर एनी क्वेश्चन क्या करोगे आंसर? इन दोनों के सम और इन दोनों के डिफरेंस के बीच का नंबर होगा। इसको 2 और 10 को नहीं लेना है, देखो बिटवीन लिखा हूँ, बिटवीन मीन्स दिस विल नॉट कम, 2 के बाद और 10 के पहले, 3 4 5 6 7 8 9, तो बिटवीन 2 and 10 मतलब इन दोनों नंबर का सम और इन दोनों नंबर के डिफरेंस के बीच में तीसरा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, सपोज ये है आपका 5 और ये है आपका 1, तो तीसरा साइड क्या क्या हो सकता है? दिस थर्ड साइड, व्हाट आर द पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड? तो इन दोनों का सम कितना होगा? 5 + 1 6 और 5 - 1 4, तो द आंसर विल बी बिटवीन 4 and 6। व्हाट में बी द पॉसिबल? बिटवीन 4 and 6 क्या क्या नंबर होगा बिटवीन 4 and 6? 3 4 5। आप यहाँ पे 3 4 5 ही लिख सकते हैं, चेक करो। 3 लिखे तो 3 प्लस नो, बिटवीन 4 and 6 only one number, sorry, one number will come, only 5 will come, only here 5 will come, not any other number possible. 5 + 1 6 is bigger than this, 5 + 5 10 is bigger than this, and any, now if I write any other number, for example other than this 4 I write, तो 4 + 1 5, not possible। 5 के अलावा सपोज 6 डाल देता हूँ तो ये भी नहीं चलेगा। 5 + 1 6 हो गया, 5 + 1 6 इज इक्वल टू 6 हो गया ना, तो ओनली वन नंबर पॉसिबल हुआ, खाली ये हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज इट इज 11 और मैं यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये क्या क्या होगा? 11 + 3 इज इक्वल टू 14 और 11 - 3 इज इक्वल टू 8। सो बिटवीन 8 and 11 व्हाट में बी द आंसर? बिटवीन 8 and 11 क्या क्या आंसर हो सकता है? 9 10, ओनली 2 नंबर्स विल कम, 9 and 10। तो यहाँ हो सकता है 9 या 10, 9 और 10 के अलावा दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता है। सो दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी में वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन विच 2 नंबर्स थर्ड साइड में फॉल। ओके,
So your homework is worksheet 3. Only 3 questions are given.